हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की स्पर्श पुस्तक के पाठ 1 साखी से स्टार्ट करते हैं। साखी शब्द का साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। इसका अर्थ ये कह सकते हैं जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। ये ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। कबीर जी का अनुभव क्षेत्र बहुत ही अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनकी साखियों में कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है, जैसे पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को कई भाषाओं से लिप्त माना गया है। इसी वजह से आज हम लोग साखी के पाठ की व्याख्या करना शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हम कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। हमारा तन इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम अहंकार का त्याग कर सकते हैं, हमें अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और भाषा जैसे कि हमारा तन और मन बिल्कुल मतलब प्रभावित हो जाए और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो। हम लोग को इस तरीके की वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरों को कोई कष्ट ना हो। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान होता है और मनुष्य इस बात से बेखबर होता है। वो जगह जगह जाता है, मंदिरों मंदिरों जाता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में अर्थात अहंकार तथा परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो मैं प्रभु का वास है। तब जब परमेश्वर दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। इसमें कबीरदास जी का कहना यह है कि हृदय में अगर अहंकार होगा तो किसी मतलब ईश्वर की भावना नहीं जागृत हो सकती। अगर उसमें अगर आप अहंकार मिटा देते हैं तो आप एक ज्ञानी, एक अहंकार का विनाश करने वाले हो जाते हैं और ईश्वर से लगन लगा लेते हैं। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अहंकार में डूबे हुए अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। विरह भुवन तन बसे मंत्र न लाए कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने के बिछड़ने का गम समा जाता है तो वो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न कोई दवा असर करती है। इसी तरह से राम अर्थात ईश्वर के वियोग, जैसे भगवान का वियोग हो जाता है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वो जीवित रहता भी है लेकिन वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन रास्ता दिखाएगा। निंदक नेड़ा राखिए अंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए। अगर निकट रखेंगे तो हम लोग को अपनी गलतियों का पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और वो उस गलती को सुधार हम लोग सकेंगे। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और बिना पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भया न कोई, एके अर्षि पीव पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन पाया। यदि किसी व्यक्ति को ईश्वर प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ने को मिल जाए तो वह पंडित बन सकता है, और ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इससे जानने वाले ही वास्तविक ज्ञानी होते हैं। हम घर जलिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां यानी ज्ञान, अब उसके घर जलाए जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान में लीन होना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अर्थात मोह माया का बंधन को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से कबीरदास जी ने अपने साखी पाठ में पूरा एक्सप्लेनेशन एक ईश्वर के बारे में और महत्व को, प्रेम के महत्व को भी समझाया गया है। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीरदास जी ईश्वर को मंदिर और तीर्थों में ढूंढने की बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरा विपरीत बताया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। चौथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग कर देती है। पांचवी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। छठी साखी में कबीरदास जी निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। अंतिम साखी में कबीरदास जी कहते हैं यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। इसी के साथ आज हम लोग इस पाठ को खत्म करते हैं।